नमस्ते छात्रों, आप सभी का डीएवी श्री विष्णु विद्या निकेतन में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम टी संतोष, कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, और आज का जो अपना पाठ है वो है फुटबॉल। तो आइए शुरुआत करते हैं पाठ की। पहले देखिए, आपको चित्र दिखाई दे रहा है। चित्र को ध्यान से देखिए क्योंकि मैं आपसे चित्र पर आधारित प्रश्न पूछने वाला हूं। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में दो लड़के दिखाई दे रहे हैं, वे दोनों छात्र हैं। एक लड़के के हाथ में टेबल टेनिस का बल्ला है या बैट है और उसी के गले में मेडल पदक है और वे दोनों प्यार से गले लग रहे हैं। अगला प्रश्न, वे क्या कर रहे हैं? तो वे क्या कर रहे हैं? वे एक दूसरे के कमर पर हाथ रखकर एक दूसरे के कंधे मिलाकर खड़े हैं। वे दोनों प्यार से गले लग रहे हैं। अगला प्रश्न, वे एक दूसरे से क्या कह रहे होंगे? तो वे एक दूसरे से जीत की शुभकामनाएं या एक दूसरे को बधाई दे रहे होंगे। छात्रों के लिए उद्देश्य, इस पाठ का उद्देश्य क्या है? निबंध विधा से परिचित कराते हुए निबंध लेखन की प्रेरणा देना। यह एक निबंध है, खेल से संबंधित। तो इस पाठ का उद्देश्य यही है कि छात्रों को निबंध विधा से या निबंध से परिचित करना और निबंध लेखन की प्रेरणा देना। तो आइए शुरुआत करते हैं पाठ को। फुटबॉल प्राय सभी स्कूलों में खेला जाता है। फुटबॉल जहाँ तक है सभी स्कूलों में, सभी पाठशालाओं में खेला जाता है क्योंकि यह छात्रों का बहुत ही प्यारा खेल होता है, मनपसंद खेल होता है। फुटबॉल मिला और लेकर खेलने निकल गए। बच्चों को अगर फुटबॉल मिलता है तो क्या है, बच्चे फुटबॉल लेकर घर पर तो खेलते हैं और पाठशाला में भी खेलते हैं। यो भी हम लोग वॉलीबॉल तो खेलते ही आए हैं। इस तरह खेलते खेलते फुटबॉल भी खेलने का शौक़ पैदा हो गया और फुटबॉल मेरा प्रिय खेल बन गया। लेखक कहता है, वैसे तो मैं पहले से वॉलीबॉल खेलता था, लेकिन वॉलीबॉल को खेलते खेलते क्या हुआ, फुटबॉल भी खेलने का शौक़ मुझे पैदा हो गया। मुझे फुटबॉल भी पसंद आने लगा और इस प्रकार आगे चलकर मेरा प्रिय खेल फुटबॉल बन गया। क्या दिन, क्या रात, क्या खेत, क्या मैदान, जब समय मिला मैं हूँ और मेरा फुटबॉल। लेखक कहते हैं कि मैंने कभी दिन रात नहीं देखा कि अभी दिन है या रात है या मैदान है या नहीं है। समय मिला, जब भी मुझे समय मिलता है मैं फुटबॉल लेकर खेलने निकल जाता हूँ। चाहे वो दिन का समय हो, चाहे रात का हो, चाहे मैं खेत में हूँ या मैदान में हूँ, समय मिलते ही मैं खेलने के लिए निकल जाता हूँ। शुरू तो मैं अकेला ही फुटबॉल खेलता रहा। शुरू में तो क्या होता कि कोई मित्र नहीं था या कोई साथी नहीं था, तो मैं अकेला ही फुटबॉल खेलता रहता था। तब यह मेरे लिए खिलौना था। मैं उस टाइम इसको क्या है, एक टॉयज़ की तरह खेलता था। उसके रूल्स क्या होते हैं, उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, यह सब मुझे नहीं पता था, तो मैं इसको खिलौने की तरह खेलता था। बाद में मालूम हुआ कि यह तो सबकी चीज़ है, और जैसे मुझे फुटबॉल के बारे में धीरे धीरे जानकारी मिलती गई तो मुझे पता लगा कि यह एक अकेले के खेलने की चीज़ नहीं है, इसके लिए दूसरे भी खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है और इसको खेला जाता है। बाद में मालूम हुआ कि यह सबकी चीज़ है, अनोखी चीज़ है। हाँ, फुटबॉल सबकी चीज़ है, दो टीमें खेलती है, हज़ारों लोग देखते हैं। बाद में मुझे जब फुटबॉल के बारे में पता लगने लगा तब समझ में आया कि यह एक इंसान के खेलने की चीज़ नहीं है, यह सबकी चीज़ है। इसमें दो टीमें खेलती हैं, दो दल खेलते हैं और देखने वाले लोग हज़ारों होते हैं, हज़ारों लोग उसको देखते हैं। कई वहीं पर मैदान पर सामने देखते हैं और कुछ लोग टीवी पर भी देखते हैं।
फुटबॉल का खेल अकेले एक आदमी का खेल नहीं है, यह टीम का खेल है। अगर फुटबॉल हमें जैसे सामना होता है, मैचेस होते हैं, तो उस प्रकार से अगर खेलना है तो एक आदमी उसमें नहीं खेल सकता है। यह एक समूह का खेल है, यह टीम का खेल है, मिलजुल कर खेलने का खेल है। यह ताकत और सावधानी का खेल है, यह चुस्ती का खेल है, यह नज़र का खेल है। फुटबॉल पर साथियों पर नज़र, विपक्षियों पर नज़र, गोल पर नज़र, लाइन पर नज़र, समय पर नज़र, अपने पर नज़र, इतनी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए इस खेल को खेला जाता है। पहले तो जो अपनी टीम है उनमें एकता होनी चाहिए अगर हमें जीतना है तो। उसके बाद में खिलाड़ियों में ताकत भी होनी चाहिए, साथ में सावधानी भी, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरे जो आपके विपक्ष में जो टीम खेल रही हैं उसके खिलाड़ी अगर ताकतवर है तो आप कमज़ोर पड़ जाते हैं। और इस खेल में जब तक हम खेलते हैं तब तक दौड़ना पड़ता है, इसलिए ताकत की भी आवश्यकता होती है। साथ में सावधानी, मतलब आप चुस्त होने चाहिए, तंदुरुस्त होने चाहिए, चुस्त भी होने चाहिए, चालाक भी होने चाहिए। नज़र का खेल है और आपकी नज़र वो बॉल के ऊपर हमेशा होनी चाहिए, वो गेंद के ऊपर हमेशा आपकी नज़र टिकी होनी चाहिए। फुटबॉल पर नज़र, साथियों पर नज़र। फुटबॉल के ऊपर तो आपको नज़र रखनी है और साथियों पर भी। आपके साथी कहाँ है, गोल किधर है, आपको गेंद किधर भेजनी है या बॉल किधर मारना है, तो इसलिए आपको आपके साथियों पर भी नज़र रखनी है। और साथियों पर नज़र रखते हुए बॉल के ऊपर भी नज़र रखनी है, फुटबॉल के ऊपर भी नज़र रखनी है। विपक्षियों पर भी नज़र रखनी है, क्योंकि अगर ऐसे भी हो सकता है कि आप जल्दबाजी में जो आपके अपोजिट में खेलने वाले लोग हैं, विपक्षी टीम हैं, आप उसकी तरफ ना बॉल अपना मार दो, इसलिए विपक्षियों पर भी नज़र रखनी है। विपक्षी कहाँ है। गोल पर नज़र, गोल कौन सी दिशा में है, पता लगा कि गोल उत्तर में है और आप दक्षिण में जा रहे हैं तो ऐसे नहीं चलेगा, इसलिए विपक्षियों पर नज़र, गोल पर नज़र, आपके खिलाड़ियों पर नज़र, साथियों पर नज़र और फुटबॉल पर भी नज़र रखनी पड़ती है। लाइन पर नज़र, अगर आप लाइन के बाहर गए तो आप फाउल भी हो सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है और रेखा के ऊपर भी नज़र रखनी पड़ती है। समय पर नज़र, यह समय का भी खेल है, समय के अंदर आपको गोल करना है तो इसलिए समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। अपने पर नज़र, कोई विपक्षी या दूसरी टीम का खिलाड़ी आपको धक्का दे या आप गिरे या ये सब चीज़ों को भी आप अपने आप को भी संभालना पड़ता है। यह ऐसा खेल है जिसमें एक की ताकत सबकी ताकत है और एक की कमजोरी सबकी कमजोरी। अगर आपकी टीम में एक भी कमज़ोर खिलाड़ी है तो आप हार सकते हैं, तो इसलिए इसमें एकता का अधिक महत्व है। अगर एक इंसान, एक खिलाड़ी आपका कमज़ोर है तो आपकी टीम कमज़ोर पड़ जाती है। फुटबॉल सच्चाई का खेल है, यह प्रेम का खेल है, इसमें जो बैर भाव है वह खिलाड़ी नहीं। हम जब मैदान में खेलने जाते हैं कोई भी खेल, तो हमें प्रेम भाव से खेलना चाहिए। अगर हम उसमें वैर भाव रखते हैं तो हम खेल नहीं खेलते, खेल को खेल के हिसाब से हम नहीं खेलते, उसमें हम दुश्मनी निकालते हैं। तो इसलिए खेल में क्या है, खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए, प्रेम से खेलना चाहिए, इसमें एक दूसरे के साथ में वैर नहीं रखना चाहिए। दो पक्ष है, एक जीतेगा और दूसरा हारेगा। अब खेल के अंदर तो दो ही टीमें होती हैं, एक अगर कोई जीतेगी तो एक हारेगी भी, तो इसमें कोई नाराज होने वाली बात नहीं है। इसमें नाराजगी या वैर भाव की क्या बात, इस बार हारोगे तो अगली बार जीतोगे, तो इसमें नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप हार भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, अगली बार आप जीत जाएंगे, आप अच्छे खेलिए, अवश्य जीतेंगे। इसमें वैर भाव या दूसरे को दुश्मन समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो इसलिए जीते क्योंकि वो अच्छा खेले, इसलिए अगली बार आप अच्छे खेलिए, आप जरूर जीतेंगे। इस बार हारोगे तो अगली बार जीतोगे, जीतने की कोशिश करो। विपक्षी अगर जीतता है तो उसके खेल को समझो और उसकी सराहना करो, अपनी हार से भी सीखो और अपनी जीत से भी सीखो। अगर आप इस बार हार जाते हैं, विपक्षी जीत जाता है, तो कैसे जीता, उसने क्या विशेष खेल खेला,
वो चीज़ देखो। आपकी कहाँ पर गलतियाँ हुई उसको समझो और अपनी गलतियों को सुधारो। अगर विपक्षी जीतता है तो उसके खेल को समझकर उसकी सराहना करो, उसको बधाई दो जीत की। और आप अगर हारे हो तो क्यों हारे, अपनी गलतियों को सुधारो और वो जो जीते हैं कैसे जीते हैं उनकी अच्छाइयों को भी सीखो। आज तक मैंने किसी बड़ी टीम में नहीं खेला, पर एक दिन मैं अपने ही देश की किसी बड़ी टीम में ज़रूर खेलूँगा। यही नहीं, मैं बाहर भी खेलना चाहता हूँ। आज नहीं तो कल मेरी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। आज तक क्या है, लेखक कहते हैं कि आज तक मैं किसी बड़ी टीम के लिए नहीं खेला, परंतु मुझे विश्वास है, मैं जानता हूँ कि आज ना कल एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं ज़रूर किसी बड़ी टीम के लिए खेलूँगा। और यही नहीं तो मैं बाहर भी खेलना चाहता हूँ, देश के अंदर ही नहीं तो मैं देश के बाहर भी खेलना चाहता हूँ। और आज ना कल ये मेरी इच्छा तो ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि मुझे अपने खेल पर और अपने आप पर विश्वास है कि मैं अच्छा खेलूँगा, टीम के लिए खेलूँगा, देश के लिए खेलूँगा और देश के अंदर ही नहीं तो देश के बाहर भी अपना भी और देश का भी नाम रोशन करूँगा। तो यहाँ तक हमें इस पाठ में समझ में आया कि खेल के अंदर और खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। तो इस तरह अपना पाठ पूरा होता है। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।